Hello everyone. Today we will study about verb. Verb means क्रिया. हिंदी साउंड क्रिया, हिंदी मीनिंग क्रिया. जैसे कि verb आप जानते हैं, जिस काम से, जिस वर्ड से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं. और verb डूइंग वर्ड्स, जो वर्ड्स कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, जो एक्शन वर्ब होते हैं, दैट आर कॉल्ड वर्ब. एक वर्ब का एक सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ मस्ट. तो वर्ब हैज़ बीन क्लासीफाइड इन मैनी वेज. बहुत सारी फॉर्म्स है वर्ब की, बहुत सारी वेज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और डायनेमिक वर्ब. तो आज जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज़ बहुत रेयरली करते हैं, मतलब नहीं भी करते हैं और करते हैं तो बहुत कम करते हैं. जैसे कि 5 तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे वर्ब का काम करते हैं, जिनसे हम जैसे आईज़ हैं उनसे हम देखते हैं. तो सेंस ऑर्गन तो आई है, जो आई वर्क करती है, वी सी विद आवर आईज़. अगर मैं इसको कंटिन्यूस टेंस में भी कहना चाहूँ कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो आई सी विद माई आईज़, आई हेयर विद माई ईयर्स. सपोज आई सी स्नेक कमिंग टू मी. अब मैं स्नेक को देखना नहीं चाह रही थी, मैं उस चीज़ को, जो भी एनिमल है, चलिए मैं एक डॉग ले लेती हूँ. स्नेक तो रेयर होते हैं, नहीं मिलते इस तरह से. मैं एक डॉग ले लेती हूँ. आई सी अ डॉग कमिंग टू मी. मैं एक कुत्ता देख रही हूँ, डॉग देख रही हूँ जो मेरी तरफ आ रहा है. तो मैं उसको देखना नहीं चाह रही हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दिख रहा है. तो कुछ वर्ब्स जिन्हें मैं स्टेटिव वर्ब्स का नाम दे रही हूँ, या जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स का नाम दिया जाता है, उनको हम विलिंगली नहीं करते उनके बारे में. अभी हमारा माइंड कुछ सोचता रहता है, हमेशा थॉटफुल रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं हमारे माइंड में. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के सोच रहे हैं. अगर हम जानबूझकर नहीं सोच रहे हैं, अगर हम विलिंगली किसी काम को नहीं करना चाह रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो इन दिस केस वी यूज़ स्टेटिव वर्ब विदाउट आईएनजी. एक्शन वर्ब भी होते हैं, वो भी, उनकी भी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कहीं कहीं एक्शन वर्ब का काम करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% दे आर यूज्ड एज अ स्टेटिव वर्ब विदाउट आईएनजी. आपको पता है जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वहाँ आईएनजी. तो वो सेंस कंटिन्यूस का ही देंगे, वो सेंस रहा रहे का ही देंगे, बट उनको हम बनाएंगे इंडेफिनिट में. जैसे कि एस या ई एस के साथ, जो इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं. जैसे आई सी अ डॉग, आई गो टू मार्केट. तो गो यहाँ पर एक्शन वर्ब है, क्योंकि मुझे चल के एक्शन करना है, मुझे जाना है. लेकिन जब मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को, या मैं सुन रही हूँ, मैं कहीं बाहर से कुछ शोर हो रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है, मैं उसको सुनना तो नहीं चाह रही, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे आवाज़ आ रही है. तो इन दिस केस हम वी कैन से दीज आर स्टेटिव वर्ब्स. कुछ वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव का भी काम करती हैं, और एक्शन वर्ब को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायनामिक और स्टेटिव. ये एक्शन वर्ब हैं. तो कुछ वर्ब होती हैं जो डायनेमिक, एज ए डायनेमिक वर्ब भी यूज़ होती हैं और स्टेटिव वर्ब भी यूज़ होती हैं. जैसे हैव का यूज़ हम खाने पीने के लिए हैविंग कर सकते हैं, HAVING, हैविंग. आई एम हैविंग लंच. बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सूट है, मेरे पास एक कोट है, तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगी आई एम हैविंग अ कोट, आई हैव अ कोट. इस सेंस में मैं विदाउट आईएनजी यूज़ करूँगी. तो कुछ वर्ब जो कि हमारे देखना, सूंघना, जो सेंस ऑर्गन्स हमारे यूज़ करते हैं जिन वर्ब्स को, उनको हम पहले देख लेते हैं. जैसे है आई सी अ लवली ड्रेस. मुझे एक लवली ड्रेस दिख रही है. सपोज़ मैं किसी शॉप पर हूँ और मुझे एक ड्रेस दिख रही है, तो मैं कहूँगी आई सी अ लवली ड्रेस. आईएनजी का यूज़ नहीं करूँगी, बट सेंस वही होगा. डू यू सी अ कैट देयर. क्या तुम्हें वहाँ एक कैट दिख रही है. आई हेयर सम नॉइज़. मुझे कुछ शोर की आवाज़ आ रही है. डू यू हेयर फुट स्टेप्स बिहाइंड यू. क्या तुम्हें अपने पीछे कुछ किसी के चलने की आवाज़ आ रही है. किसी के आने की, फुट स्टेप्स का मतलब होता है किसी का आना या कदमों की आहट सुनाई दे रही है. द ऑरेंज टेस्ट सार. अब ऑरेंज का टेस्ट खट्टा लग रहा है या खट्टा लगता है, एक ही बात है, सिमिलर थिंग्स हैं. द ऑरेंज टेस्ट सॉर.
दीज मैंगोज टेस्ट गुड, मैंगोज का टेस्ट अच्छा लग रहा है। टेस्ट माने चखना होता है। सी मीन्स आंखों से देखना होता है जो बाय डिफॉल्ट दिखता है। हियर मीन्स सुनना। अगर मैं यहाँ पर लिसन यूज़ करूँगी तो लिसनिंग तो हम जानबूझ के सुनते हैं, किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं। जैसे अगर मैं एक सॉन्ग सुनूंगी तो हमेशा सॉन्ग के लिए हम लिसन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सॉन्ग को हम ध्यान से सुनते हैं। सी के लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं। वैसे तो सी वॉच का ही सिनोनिम्स है, सिनोनिम है सी वॉच का, लेकिन वॉच हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखना चाहते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या किसी की वीडियो देखते हैं, तो हम जैसे यू वॉच माई वीडियो, जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो वो आप वॉच करते हो, वो सी नहीं करते, वो तो आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे, उसको ओपन करना पड़ेगा, तब आप उसको वॉच करेंगे, सी नहीं करेंगे। सी तो अचानक से दिख जाता है कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट। द फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, फूलों की जो स्मेल है बहुत स्वीट है। अब यहाँ स्मेल एक वर्ड आया। स्मेल के लिए अगर मैं सचमुच में किसी फ्लावर को यहाँ रख के और सूंघने की कोशिश करूँ, देन आई कैन से आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। बट अगर अचानक से ही आ रही है तब हम स्मेलिंग नहीं यूज़ करेंगे। द फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की खुशबू या जलने की बदबू या जो भी कुछ आ रही है, स्मेल दोनों सेंस में यूज़ होता है, आ रही है। दीज पेपर्स फील थिन, ये पेपर्स पतले लग रहे हैं। पेपर्स है तो फील आएगा, क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और प्लूरल वर्ब बनाने के लिए एस को रिमूव करते हैं, लगाते नहीं है, रिमूव करते हैं, और यहाँ लगाते हैं सब्जेक्ट में जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। द ग्रास फील्स वेरी सॉफ्ट, ये जो ग्रास है बहुत सॉफ्ट लगती है। तो फील का यूज़ भी हम आईएनजी के साथ भी करते हैं। वो कोई अलग से केस होते हैं जहाँ हम आईएनजी के साथ करते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। बट अभी यहाँ पर जो अभी हम घास पे बैठे तो हम जानबूझकर तो उसको टच नहीं कर रहे हैं ना, हमें सॉफ्ट लगी, वो हमें अपने आप ही लग गई सॉफ्ट, तो हम इस केस में तो अब विदाउट आईएनजी ही बोलेंगे। द ग्रास फील्स वेरी सॉफ्ट। और कुछ और वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आई लाइक इंडियन फूड। अब लाइक को मैं आईएनजी के साथ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सेंटेंस इस तरह का है कि मैं इंडियन फूड पसंद करती हूँ, कर रही हूँ, तो मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं कोई मेंटल इफेक्ट नहीं डाल रही हूँ उसमें, मैं तो सिर्फ पसंद कर रही हूँ। एक स्टेट मेरी बता रहा है ये कि आई लाइक इंडियन फूड। आई लव ट्रैवलिंग, लव भी एक ऐसा वर्ब है जो आईएनजी के साथ हम नहीं यूज़ करते। आप किसी को कितना भी प्यार कर रहे हो, उसको पुचकार भी रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, बट आप यू कांट से कि मैं तुम्हें प्यार हिंदी में तो भले ही कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में जब हम यूज़ करेंगे तो आई लव यू, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव हिम, इस तरह से ही हम बोलेंगे। ऐसे ही आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई मेट यू। आई स्टिल रिमेंबर, मैं आज भी याद कर रही हूँ वो दिन जब मैं तुमसे मिली थी। बट आई स्टिल रिमेंबरिंग, आई एम रिमेंबरिंग नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ आई स्टिल रिमेंबर। आई हेट पिज़्ज़ा। अब हेट भी एक स्टेटिव वर्ब है, उसको भी सिर्फ हमारी मेंटल कंडीशन बता रहा है कि हम हेट करते हैं, हम उसमें कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं। आई हेट पिज़्ज़ा, आई हेट हिम, आई हेट यू, आई हेट क्राइंग, आई हेट क्राइंग, कुछ भी हम लगा के बना सकते हैं। मैंने इसलिए आपको सेंटेंस देती हूँ ताकि आप सेंटेंस के थ्रू थोड़ा सा वोकैब भी आ जाती है। सब जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारा समझने का जो वे है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही आपको वर्ब बता दूं कि ये हेट है, लव है और थिंक है, सी है, तो शायद आपको उतना समझ ना आए जितना कि सेंटेंस के थ्रू समझ आता है। और सेंटेंस के थ्रू थोड़ी स्ट्रक्चर भी पता चलती है। स्ट्रक्चर तो सेम होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सभी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से फ्रेम किए जाते हैं। तो सेंटेंस बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और स्ट्रक्चर भी पता चले और सेंटेंस आपको रट भी जाए। अगर आप बार बार देखेंगे तो जब आप 5 सेंटेंस रटेंगे ना उनको, तो आपको अपने आप ही 10 सेंटेंसेस आ जाएंगे बनाने। हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके चारों तरफ की चीज़ें भी हमें समझ आने लगती हैं, एक्स्ट्रा भी हमें समझ आने लगता है। शी डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स स्टेटिव वर्ब्स हैं, डिपेंड्स। आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव बुक। हैव यूज़ करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम पोजीशन सिर्फ दिखा रही हैं कि हमारे पास ये है।
हम इनके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। हैव का एक सेंटेंस मैंने लिया है जहाँ हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ हैविंग लंच, हैविंग सेम वर्ब है, बट हम जब किसी चीज़ को बिल्कुल खाने की बात करते हैं तो हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ हैविंग डिनर, शी इज़ हैविंग टी। आ रहा है ना समझ? ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। सेंटेंस नंबर 8, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड सेम वर्ब है, अंडरस्टैंडिंग हम नहीं कर सकते हैं। आई नीड, नीड ऑल्सो स्टेटिव वर्ब से आईएनजी का यूज़ बहुत ही रेयर केस में, नीड के साथ तो आईएनजी का यूज़ होता ही नहीं है, बल्कि बाकी अदर्स के साथ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी रेयर केस में हम कर भी लेते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये भी सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करने की बात बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम इन्फिनेटिव बनाना, इन्फिनेटिव में तो आईएनजी का यूज़ होता ही नहीं है, वो तो टू लगाकर बनाया जाता है इन्फिनेटिव। अगर हम जेरंड बना रहे हैं या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं, आपको पता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, जेरंड एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। अगर हम ये बनाकर सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीइंग द पुलिस थीफ रैन अवे, सीइंग पुलिस को देखकर, यहाँ पर जो सीइंग काम कर रहा है ये एक जेरंड का काम कर रहा है। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। तो इस तरह से जब सेंटेंस बनाएंगे, किसी को देखकर कुछ हो जाना, किसी को सुनकर कुछ हो जाना, टू क्लोज में सेंटेंस बनेगा और वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड का काम करेगा, तब आईएनजी का यूज़ बिल्कुल करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। अब मैं अभी भी पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव कर रही हूँ, बट मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिलीव ही होगा। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। मैं आज भी उसके वर्ड्स याद कर रही हूँ, याद करती हूँ। सिमिलरली हम कह सकते हैं, बट आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, आई स्टिल रिमेंबर हर वर्ड्स। आई अग्री विद यू। मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। आई अग्री विद यू। आई रिकग्नाइज यू। आई रिकग्नाइज, रिकग्नाइज भी एक स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है, स्टेट दिखा रही है, कंडीशन है ये कि कोई एक्शन नहीं है इसमें। आई रिकग्नाइज यू। आई रियलाइज दैट समर इज़ वेरी टफ। मैं महसूस कर रही हूँ कि समर का सीज़न बहुत टफ होता है, मतलब काफ़ी हेक्टिक होता है। ठीक है, तो अभी हमने आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल। नेक्स्ट वी विल सी द proverb of today. तो today's proverb is death has no calendar. Death has और death has no calendar और death keeps no calendar means मृत्यु का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता। It's absolutely true कि मरने का कोई भी समय नहीं होता। आप देख रहे होंगे जब कोविड-19 चला था, कितने लोग उसमें अपनी जान से चले गए। जिन्हें जाना था वो तो चले गए, लेकिन जिन्हें नहीं जाना था, जिनको जो अपने आप को बचा सकते थे वो भी चले गए। तो दैट डेथ हैज़ नो कैलेंडर और दैट कीप्स नो कैलेंडर। वैसे भी कितने लोग जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनमें भी चले जाते हैं। कहीं हैवी रेन हो जाती है, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो इस तरह से अचानक से ऑल ऑफ अ सडन लोग चले जाते हैं। तो बिल्कुल सही प्रोवर्ब है, डेथ कीप्स no calendar. That's all for today. I wanted to share with you. I think I have covered almost what I wanted. Keep learning, keep watching my videos and keep shining. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और do like my videos. I will be back. Till then, bye.